नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपके साथ मैं इमरान। बता दें कि भारत टीवी न्यूज लगातार 2024 लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है और इस वक्त हम लोग पूर्वांचल की आजमगढ़ लोकसभा सीट में है। समाजवादी पार्टी का मजबूत किला, समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है आजमगढ़। और बता दें कि यहां से 10 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के पास। उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव लगभग 5000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। अब पूरे देश की निगाहें इस हॉट सीट पर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी देकर के इस मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे साथ तमाम नौजवान हैं और नौजवानों से सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर अभिषेक यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। क्या है चुनावी माहौल? निश्चित तौर पर एक तरफा है। संविधान की लड़ाई हमारे नेता अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, जहां यहाँ से धर्मेंद्र जी युवा तुर्क जिन्हें कहा जाता है, जो सर्वोच्च सांसद का पुरस्कार जिन्हें प्राप्त है, और धर्मेंद्र यादव जी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज लड़ाई दो विचारधाराओं की है। एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ संविधान को खत्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को मानने वाले लोग हैं। जी, क्यों लगता है आपको कि संविधान खतरे में? निश्चित तौर पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त चुकी है। लगातार ये नौजवान जो दिख रहे हैं आपके, पढ़ने लिखने वाले हैं, इनको उम्मीद थी कि सरकार ने नौकरी देगी, लेकिन लगातार जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है, आरओ से लेकर के पुलिस कांस्टेबल तमाम भर्तियां पूरी तरह से लीक हुई हैं, इसलिए नौजवान परेशान है। पूरी तरह से मन बना चुका है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को वोट करने के लिए। पिछड़ा भी मन बना चुका है, दलित भी मन बना चुका है, हर वर्ग के लोग तैयार है, क्योंकि आज महंगाई से मार से लोग परेशान है। सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही, बेरोजगारी जा नहीं रही है, खेती किसानी चौपट हो चुकी है। माताओं बहनों की इज्जत आबरू को सुरक्षित करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ी सरकार में हुआ है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केवल खोखली बातें कर रही है। आज पूरा पश्चिम से लेकर के पूरब तक हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं और इंडिया गठबंधन के साथ तेजी से लोगों को बड़ा जनाधार जोड़ रहा है और निश्चित तौर परिवर्तन होना तय है। मैं आपको विश्वास भरोसा दिलाना चाहता हूं कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए, और भी तमाम लोग हैं जिनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास लगातार यही कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है और अभिषेक जी मेरे मित्र हैं। देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है, ये मुद्दों की बात करें या कोई जो है कि और कुछ बात करें, इस वक्त जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ये जो चुनाव है वो सिर्फ इस देश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और अगर खुदा ना खास्ता इंडिया गठबंधन वैसे तो चुनाव जीत रहा है, अगर कहीं ना उसके हाथ से निकलता है तो शायद आने वाले जो 5 साल होंगे या उसके बाद की जो स्थिति होगी वो बड़ी भयावह होगी। और ये किसी को डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसको जो भी आज देश में जितने बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अच्छी तरह से इस चीज को जान रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाली स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बाबा साहब BR अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा, अगर वो भी आकर के संविधान बदलना चाहे तो संविधान नहीं बदलने वाला है। विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस की जो लोग हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। वो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये देश पिछले 10 साल से सुन रहा है, देख रहा है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि इस देश को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा पर ईयर, मिला। उन्होंने बहुत कुछ कहा था, 15 लाख कहा था, मिला नहीं मिला। आज एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि अगर वो कह रहे हैं ना, उन्हीं के पार्टी के नेता अपने चुनावी रैलियों में ये कहते हुए पाए गए कि इस बार 400 पार, हम संविधान बदल देंगे। उन्हीं के पार्टी के नेता थे, कोई हम क्यों उनका नाम ले, कहते हुए पाए गए। एक तरफ वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये जो मोदी जी की पार्टी है, पार्टी में एक तरफ तो कहा जाता है कि सिर्फ उनकी ही चलती है, लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ कहते हैं, उनके नेता कुछ कहते हैं, तो हम किसको सही माने? आजमगढ़ कौन जीत रहा है? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं, बिल्कुल, और भारी मतों से जीत रहे हैं। और इसमें बहुत बड़े रीजन है। आपको बता दें, यहां एक भ्रम फैलाया जा रहा है, धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीतेंगे, भाग के चले जाएंगे। ये बताइए, देश में कितनी सीटें हैं जिन पर नेता चुनाव लड़ते हैं और वहीं घर बना करके रहते हैं? दूसरी चीज, एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है उनको लेकर के कि धर्मेंद्र यादव जी
उनको लेकर के एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव जी जो है कि एकदम बीबीआईपी हैं, नेताजी के परिवार से हैं, वो केयर नहीं कर पाएंगे यहाँ। अगर वो लोग केयर नहीं करते तो उनके परिवार से मुख्यमंत्री अखिलेश जी और इतने लोग कैसे जो है कि पॉलिटिक्स में आते, लोग कैसे भरोसा करते। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल। एक बात बता दें कि नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा कहा करते थे कि इटावा, सैफई, मैनपुरी अगर उनका दिल है तो आजमगढ़ को हमेशा धड़कन बताते थे, कहते थे आजमगढ़ जो है वो हमारी धड़कन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। आनंद, क्या है चुनावी माहौल आजमगढ़ का? चुनाव में धर्मेंद्र यादव 2.5 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पे। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे चुनाव हैं। निकल रहे हैं उनका 2.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। और धर्मेंद्र यादव एक ऐसे नेता है जो जमीनी नेता है, सबसे पार्लियामेंट में दहाड़ने वाले नेता है। हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट 2 बार गोल्ड पर पाए हैं। कैसे देखते हैं कि जब मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ गया है, पिछली बार गुड्डू जमाली थे, शाह आलम गुड्डू जमाली थे, नुकसान किया, 2,64,000 वोट पाए और धर्मेंद्र यादव मामूली अंतर से चुनाव हार गए। एक बार फिर से जो है एक और मुस्लिम चेहरे को उतारा है बसपा ने। मुस्लिम चेहरे पर नहीं, मुस्लिम समाज हमारे साथ है। समाजवादी इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम समाज, जब हम लोग जो पीडीए नारा दिए अखिलेश यादव, पीडीए साथ चल रहे हैं अखिलेश यादव जी। जी पीडीए के साथ जी चल रहे हैं, पीडीए के साथ। देख लीजिए तो इस बार जो है आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव निकलेंगे। धर्मेंद्र यादव जी जी। चलिए और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। तमाम युवा हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय यादव। कौन चुनाव जीत रहा है? यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। जी भैया, भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से चुनाव जीत रहे जी हैं। भैया। और दिनेश लाल यादव निरहुआ वो वहाँ से अब की बार से हम चुनाव हार के जाएंगे। हार के जाएंगे। जी तो कह रहे हैं असली यादव देश के, बाकी बच्चे सब अखिलेश के। जी। तो असली यादव जो देश के बता रहे हैं, क्या बताइए? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है बहुत वाजिब है कि क्या, फिर से एक बार रिपीट करिए। असली यादव देश के, बाकी बच्चे अखिलेश। बाकी बच्चे अखिलेश के। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन असली है और कौन अखिलेश का है? और अगर यादवों के लिए जो बात कही जाती है कि MY का फैक्टर, तो कितना उनके साथ है? अभी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, एक दिन वो निकल जाए यही बात कहते हुए और हमारा ये देवारा क्षेत्र घूम करके आ जाएं। हम कह रहे हो कि 10 गाड़ियों के साथ अगर जाते हैं तो शायद पैदल दिखे वहां पे, ये स्थिति हो जाएगी। देखिए, पॉलिटिक्स में ओम प्रकाश राजभर हो गए। पैदल देखिए, धमकी दे रहे हैं आप। नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं, ये धमकी नहीं दे रहे हैं, ये धमकी ही है। धमकी नहीं दे रहे हैं। पैदल इसलिए दिखेंगे क्योंकि पब्लिक जो है दौड़ा देगी, पब्लिक दौड़ा देगी, पब्लिक दौड़ा देगी। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा दौड़ा देंगे। नहीं, तमाम लोग सब। देखिए क्या होता है, पब्लिक जो है, अरे पब्लिक की मैं कह रहा हूं, पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं हाईलाइट होने के लिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओम प्रकाश राजभर जी, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट मत दे दो कि जो पब्लिक के दिमाग में ना जाकर के दिल में लगे। और ये जो बातें होती है ना, ये आपको यहाँ उनके पार्टी कार्यालय के बगल से निकली। अभिषेक जी, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 बार, तीसरी बार जो है आप फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लगातार जो है मछली, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, अब जो है चुनाव मतलब जो है लगातार जो है गर्म होता जा रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार एनडीए सरकार बना पाएगा या इंडिया गठबंधन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जनता जनमत पे ध्यान देती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली है। ये राजतंत्रीय व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, एक छत्र राज चलाना चाहते हैं। ये जनता मन बना चुकी है कि अगर